सो हम लोग ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस सेकंड एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं और अब बाकी के बचे क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे आज फिनिश करने के लिए। तो मेन कंसेप्ट्स वही हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं, बस हमें इनको यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास गिवन है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। हम क्या करेंगे, हम इस साइन को ऑपोजिट साइन पे ले जाएंगे यहां। तो जब इसको ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन लिखी जाएगी इस तरह से, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x is equals to sin inverse 1. This implies that sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equals to pi by 2, as sin inverse 1 is equals to pi by 2. Sin inverse 1 is equals to pi by 2. Now, अब यहाँ पे हमें लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/5 is equals to cos inverse, sorry, pi by 2 minus cos inverse x। क्या लिखेंगे, pi by 2 माइनस cos इनवर्स x। तो यहां पे हमारे पास ये बन जाएगा, सो इट इज साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, पहले हम लोगों को एक आइडेंटिटी पता है, एक प्रॉपर्टी पता है। क्या पता है, हमें पता है, वी नो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x is equals to pi by 2, or this implies that we can write sin inverse x is equals to pi by 2 minus cos inverse x। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, और हम इस साइन इन किसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 1/5। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, सो वी हैव गॉट द आंसर इज दिस। तो हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना था, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/5। तो स्टेप बाय स्टेप इसको, वैसे तो हमें ना एक्चुअल में ये यहीं से दिखना शुरू हो गया था कि साइन इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमें यहीं से दिखना। अगर आपको इसको जर्नल कॉम्पिटिटिव में करना हो तो ये 1 है, और बेटा ये आपके पास पाई बाय 2 बनना चाहिए, तभी साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1 होगा। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स जब यहाँ पे बात करेंगे साइन इनवर्स 1/5, ये पाई बाय 2 तभी बनेगा अगर x की वैल्यू हम 1/5 लेंगे। ये तो हो गया जब हमने इसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, बट जब हमें एकेडमिकली करना है तो वी हैव टू शो इट बाय ईच एंड एवरी स्टेप, वी हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट वन इज
15 ये बोलता है tan इनवर्स x minus 1 upon x minus 2 is equal plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equals to pi by 4. Find the value of x. देखें जी, हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है व्हाट tan इनवर्स x प्लस tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. तो हम लोग इसको पूरे को x मानेंगे, इस पूरे को हम लोग y मानेंगे, तो बस आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा tan इनवर्स देखें ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x plus 2 whole divided by 1 minus x minus 1 upon x minus 2 into x plus 1 upon x plus 2 is equals to pi by 4. ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस पार्ट को, तो देखते हैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या बनता है। लेट अस सी दैट। आप देखिएगा बच्चे कि ये हमारे पास क्या आने वाला है। तो इस पोर्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप्स। यहां देखें ये बनेगा tan इनवर्स, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, एलसीएम लेना हमें। दिस इज x minus 1 into x plus 2 plus x plus 1 into x minus 2 whole divided by x minus 2 into x plus 2. Okay, then divided by x minus 2 into x plus 2 minus x minus 1 into x plus 1 whole divided by this and this gone. अब क्या बचा, अब और इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 तो चलेगा ही साथ में। अब हम क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग इट एज tan इनवर्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको ऊपर वालों को, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब फिर से देखेंगे क्या क्या हमारा कैंसिल होता है, माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2x, इसको हम देखेंगे, दिस बिकम्स
tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब फिर से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास अब बचा tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। नाउ अब ये tan जब उधर जाएगा तो वी आर लेफ्ट विद 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। अब देखें, ये जो हम लोगों ने इतना कुछ किया, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमें x का वैल्यू निकालना, हमारा जो मेन फोकस है बेटा वो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है। नाउ आप यहां पे देखें तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 होता है 1। 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x square is equals to 1 upon 2 and x is equals to plus minus 1 upon root 2। तो यहां से हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया, x is equals to plus minus 1 root 2। So this is the answer for this। तो आप इसको नोट करेंगे स्टेप बाय स्टेप एंड इसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में करता हूं, आप 16 करिएगा। हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स ऑफ tan 3 pi by 4। If you see here, we know principal value of tan, principal value of tan lies in minus pi by 2 to plus pi by 2 ओपन इंटरवल। तो सो हम क्या कहेंगे, सो हम लिखेंगे इसको tan 3 pi by 4। ध्यान से देखना 3 pi by 4 को मैं क्या लिखने वाला हूं, 3 pi by 4 is equals to tan 180 minus pi by 4। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। नाउ इट इज इक्वल्स टू 10 पाई माइनस पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं माइनस 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 180 माइनस थीटा होता है, ये is in second quadrant। This is minus 10 pi by 4 को हम लिख सकते हैं 10 of minus pi by 4। अब therefore हम इसको क्या लिख सकते हैं, therefore tan inverse of tan
3π/4 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -π/4। क्या बन जाएगा? ये tan ऑफ -π/4 and that will be equals to -π/4. This is the answer for this. तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज हाउ वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द इफ द वैल्यू इज बियॉन्ड प्रिंसिपल वैल्यूज। जैसे यहाँ पे वैल्यूज जो थी, जो 3π/4 था वो बियॉन्ड प्रिंसिपल वैल्यूज था, π/2 से ऊपर था, तो हमने उसको उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज में लेके आना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये हम लोग ध्यान से करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है इस तरह से, देखिए बार है 10, अंदर है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं ना इन दोनों को, इसको भी tan की शेप में कन्वर्ट करूंगा, इसको करूंगा tan इनवर्स की शेप में, और इसको भी मैं tan इनवर्स की शेप में कन्वर्ट करूंगा। रीजन, ताकि मैं अंदर यूज कर पाऊं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और जब मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज करूंगा तो बाहर वाला tan को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे साइन 3/5 को, साइन इनवर्स 3/5 की अगर हम बात करें तो हम इसको लिखते हैं फॉर साइन इनवर्स 3/5। आपके पास क्या बनेगा, यहां देखें, एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, और हमें पता है कि साइन इनवर्स 3/5 मतलब साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज 3, दिस इज 5, तो बाय पीजीटी इसको मैं बेस ले लेता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 को जब मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या लूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4। सिमिलरली हम क्या करेंगे फॉर कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2 को तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/3/2 and that is equals to tan inverse 2/3। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, कॉट इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब जब ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया दोनों को, तो अब हमारे पास क्या मिला, सो वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 को लिख रहा हूं tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स को लिखूंगा tan इनवर्स 3/2। बस प्रॉपर्टी यूज करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो याद आएगा हमारे पास tan इनवर्स, ऐसे लिखेंगे इसको 3/4 प्लस 3/2
1 minus 3/4 into 3/2. सो ये क्या बन गया? ये बन गया tan of tan inverse. What I can write here? I can write here as, देखें, ये बन जाएगा 3 + 6 9/4 और ये आ जाएगा 8 minus 9/8 जी। ये बन जाएगा बेटा tan of ये कैसे बना? ये सिंपली एलसीएम लिया। यहाँ पे ये 9/4 किस तरह से बना? ये 9/4 कैसे लिया? एलसीएम से। आई हैव टेकन द एलसीएम। और ये तो आपको पता ही है, ये भी हम लोगों ने एलसीएम ही लिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan इनवर्स 9/4 डिवाइडेड बाय -1/8। और यहां से पुत्र जी ये बन जाएगा tan of tan inverse this and this gone, so this is tan inverse of, ये बन जाएगा -18। तो आपके पास ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है tan इनवर्स ऑफ -18। -18 होना नहीं चाहिए। लेट मी चेक इट वंस अगेन। मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है? लेट मी चेक। हाँ, गड़बड़ी की है। यहाँ पे ये बन रहा है एक्चुअल में 2/3। यहीं से ही गड़बड़ है। ये आएगा 2/3 एंड देन हमारे पास ये भी गलत हो जाएगा। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ, क्योंकि -18 ना कुछ मुझे अप्रोप्रिएट लग नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि मैंने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। चलिए कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास था जी 3/4। आइडेंटिटी हमने सही लगाई थी। ये बन जाएगा 3/4 प्लस 2/3 whole divided by 1 minus 3/4 into 2/3। this and this gone। ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 plus 8/12 divided by फिर तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ये और ये कटेगा तो 2, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2। ये 2 और ये 6 आ जाएगा एंड दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स tan of tan inverse
17/6 and finally we get the answer as 17/6. तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था, मिस्टेक था, तो उसकी वजह से आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, पता चल गया था हमें, तो वी हैव गॉट दिस आंसर। तो इट इज 17/6 एज द आंसर। तो देखिए हमने यूज वही करना है, तो हमने जो मेन चीज समझी थी वो क्या थी कि हम इसको चेंज करेंगे, पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने साइन वाले को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट किया यहाँ पे, और देन हमने इसको भी साइन इनवर्स को, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, एंड देन उसके बाद जो हमारे पास आया तो हमने यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टीज यूज हो रही जो हम लोगों ने पढ़ी है। तो अब इसको गो थ्रू करिए, एक बार नोट करिए, देन हम लोग आगे के एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19, है हमारे पास cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेट अस सी। देखिए मैंने आपको ना वैसे एक सिंपल से एक आपको बात बताता हूँ, आपको 7π/6 जो होता है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम इसको जनरली क्या लिखते हैं, पाई प्लस π/6, और मैंने आपको बताया था पाई प्लस π/6 कॉस के केस में पाई माइनस π/6 लिखा जाता है, विच इज 5π/6। तो मेरा तो वैसे आंसर मुझे दिख गया कि 5π/6 है, लेकिन इसको हम करना कैसे है, एकेडमिकली अगर एक क्वेश्चन आपको आता है, अगर तो ऑब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यू फॉर्म में आता है, या शॉर्ट आंसर्स में आता है, शॉर्ट आंसर्स में आएगा तो कैसे करेंगे, तो देखें ये हमारे पास है यहाँ पे cos ऑफ दिस, तो हम बोल देंगे सिंस प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ what cos is principal values of cos is 0 to पाई, और ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमेशा क्लोज इंटरवल रहता है 0 to पाई। सो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे cos 7π/6, तो ग्रेटर देन is cos पाई प्लस π/6, which is equals to माइनस cos π/6, लेकिन माइनस cos π/6 को हम लिख सकते हैं cos पाई minus π/6। That is why I always write pi plus π/6 in case of cos is same, यानी pi plus π/6 is same as pi minus π/6। तो हमने pi plus π/6 से बात शुरू की और हमने इसको दिखाया कि it is pi minus π/6। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगेन cos 5π/6, क्या बन जाएगा ये 5π/6। बेसिकली हम लोगों ने बताया कि cos 7π/6 की वैल्यू एक्चुअल में cos 5π/6 की वैल्यू सेम रहेगी। इसको वैल्यू लेने से हमें फायदा क्या हो गया, हमारे पास आ गया कि ये सिंस 5π/6 belongs to 0 to pi, therefore cos inverse of
तो ये हमारे पास सो दिस इज 5 π/6। तो हमारा आंसर 5 π/6 आ। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को अगर एमसीक्यू फॉर्म में है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, फिर तो हमें कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा करने के लिए, फिर तो हम लोग यहीं से इतना देखेंगे एंड वी विल बी गेटिंग आवर आंसर्स। चलिए जी, इसी तरह से 20th देखें। 20th इज साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखिए हम लोगों को अंदर ना इसको एंगल की फॉर्म में लेना है, ठीक है। सच्ची बताऊं तो मुझे आंसर दिख भी गया है, द आंसर इज 1। सिर्फ इसको ऑब्जर्व करने से आंसर दिख गया। तो आपने भी इतनी मेहनत करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी कि आपको भी ऑब्जर्व करने से आंसर मिल जाए। कैसे आप देखते हैं, ये आ जाएगा साइन ऑफ, आई कैन राइट इट एज π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, because sin inverse of -x is equals to minus sin inverse x। ये हम लोगों को पता है। नाउ sin इनवर्स 1/2 क्या होता है, ये तो आपको दिख गया। ये किस एंगल की वैल्यू होती है, ये होती है π/3 हमें पहले दिया गया है, और 1/2 है π/6 की। इट इज sin π/2 and that is equals to 1। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो दिस थिंग इज द आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वी हैव गॉट आवर आंसर एज 1 अगेन, जो हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था बाय ऑब्जर्विंग द थिंग्स। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे वाली बात भी देखते हैं। आगे वाला में हमारे पास बड़ा इजी सा है। तो चलिए, ये है हमारे पास 21। अब देखें हमारी प्रॉपर्टीज किस तरह से यूज होती है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, ये आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स √3 प्लस नहीं लिखेंगे हम इसको लिखेंगे माइनस पाई माइनस cot इनवर्स √3। मैंने आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि यार अगर कभी हमारे पास cot इनवर्स ऑफ -x होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स x। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी, इसी चीज को यहाँ पे लिखा, cot इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस cot इनवर्स x। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। तो ये मेरे पास बच्चे क्या बन गया, दिस बिकम्स tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स √3। दिस इज प्लस cot इनवर्स माइनस पाई। अब हमारे पास क्या है, अगेन वी नो कि tan इनवर्स x plus cot inverse x is equals to π/2. So we get π/2 minus pi, and that is equals to minus π/2. So this is the answer for us. So for that matter,
we have got the answer as minus pi by 2. तो this is how we have to solve these questions. तो ये क्वेश्चंस इस तरह के एमसीक्यूज में भी आते हैं, तो आप इसको नोट करें, देखें एंड फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपका ये पार्ट एक्सरसाइज 2.2 इज फिनिश टुडे। मिसलिनियस हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, और अगर आपको लगता है आपको मजा आया, आपको एंजॉय किया, आपने इस चीज के कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, तो कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस। Don't forget to share this video. Don't forget to like this video. Don't forget to subscribe our channel, hitting the bell icon. Kindly share it to the maximum people so that उन लोगों तक भी ये पहुंचे जो लोग बेचारे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं because of certain things. इस समय बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आपकी वजह से किसी को मदद हो जाती है तो that is really very great. So thank you to all of you. God bless you all. आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, and see you again. Jai Hind.